નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 8માના હિન્દી વિષયનો 9મો પાઠ મમતા. આ પાઠનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિડીયો માધ્યમ શીખવાનું છે. ચેનલ પર નવા આવ્યો ચેનલ સब्सक्राइब कर लो, वीडियो को मैं लाइक शेयर कर दीजिए. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहला, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम तो ये था ममता. दूसरा, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे तो 10. तीसरा, पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? अनर्थ. चौथा, उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को क्या कहा? कहा मूर्ख. पांचवा, ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? तो था हुमायूं. छठा, ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? तो अतिथि धर्म का. सातवां, ममता कहाँ छिप गई थी? मृददाव में. आठवां, ममता की सेवा कौन कर रहा था? गांव की स्त्रियां. नौवां, अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था? ममता का. दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, वह विधवा थी, उसकी विडंबना का अर्थ कहाँ था? विडंबना. दूसरा, ऐसा प्राय होता था परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी. तीसरा, स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्णित होने लगा. चौथा, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन. पांचवा, परंतु यहाँ दया तो नहीं, कर्तव्य करना है. छठा, बुढ़िया के प्राण पखेरु अनंत में उड़ गए. तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहला, ममता के लिए किस वस्तु का अभाव संभव न था क्योंकि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी. दूसरा, मुगलों के प्राण की रक्षा हुई क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया. तीसरा, ममता की दृष्टि में उसका धर्म था अतिथि देव का सत्कार. चौथा, ममता मृदगांव में चली गई ताकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े. चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, ममता कौन थी? तो ममता रोहतास दुर्ग में मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी. दूसरा, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? उसका उत्तर है, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि की स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें नहीं मुझे अनर्थ लगा. तीसरा, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? तो उसका उत्तर, दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में एक पुराने स्तूप के खंडहर में आश्रय लिया. चौथा, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो उसका उत्तर है, चौसा युद्ध में शेरशाह के विपन्न होकर शेरशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता के आश्रय में आया. पांचों, ममता ने किस धर्म का पालन किया? उसका उत्तर, ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया. छठा, हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? तो उसका उत्तर, हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवाना देने का आदेश दिया. पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. पहला, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यतीत थे? तो उसका उत्तर है, मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री विधवा थी जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. इस चिंता के कारण वे व्यतीत थे. दूसरा, उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? तो उसका उत्तर है, ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था. इसके विपरीत पिता उस पुत्री की आपत्ति के समय
उपयोगिता मानते थे। तीसरा, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो उसका उत्तर है शेरशाह ने आतिथ्य सैनिकों के ने ममता के पिता का वध किया था। उस घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। चौथा, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? तो उसका उत्तर है शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसकी तरह भूल रहा था कि उसके मुख पर रक्त की प्यास और निरुपता झलक रही थी। इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। पांचवा, किस बात से पता चलता है कि ममता सबसे सुख दुख की सहभागी थी? तो उसका उत्तर है गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जरी शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चल रहा है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। छठा प्रश्न, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? तो उसका उत्तर है अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर वे वाक्य खुरते थे कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, प्रसादी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो उसका उत्तर काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसादी ने ईंटों की ढेर कहा था। दूसरा, चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? तो उसका उत्तर, चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसीलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यही उनका आयोजन था। तीसरा, हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? तो उसका उत्तर है हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता की हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और व्यवहार उसने देखा था। उससे आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि वे विदर्भी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ था कि वह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसीलिए। चौथा प्रश्न, ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? तो उसका उत्तर है ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसीलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है और उसका धर्म है कि अतिथि को देव मानना। उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। वह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है। वही यह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वह अपना धर्म क्यों छोड़े। कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पथिक को आश्रय दिया। पांचवा, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं ने प्राणों की रक्षा हुई थी।
वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपनी साथी मिर्जा को उसकी विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। छठवां, ममता का चित्रण कीजिए अथवा कहानी के आधार पर ममता की चारित्रिक विशेषता स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छूत कर न पाया था। उसने स्वर्ग रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे सुवर्ण रूप में मतलब सोना रूप में उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना ही वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। सातवां प्रश्न, हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? तो उसका उत्तर है, हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसीलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने की आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह पर एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसने निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता की स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसे पिता के शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, हृदय धक धक करना, तो दबकना, दबकारा। वाक्य, किसकी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। दूसरा, बात बढ़ना, झगड़ा होना। वाक्य, बात बढ़ गई और दोनों में गाली गलौज होने लगी। तीसरा, तलवारें खींचना। उसका अर्थ है लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। वाक्य, बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवार खींच गई। चौथा, होठ काटना, क्रोध व्यक्त करना। वाक्य, पति की बेहूदी बात सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। पांचवा, गला सूखना, प्यास लगना। वाक्य, तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। छठा, ब्रह्मांड घूमने लगना, चक्कर आना। वाक्य, कमजोरी के कारण उनके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। सातवां, भाग्य का खेल। उसका अर्थ है जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। वाक्य, धंधे में कितने ही लोग करोड़पति बन गए, मैं असफल रहा। इसमें भाग्य का खेल ही समझना है। आठवां, चिर विश्राम गृह में जाना, मृत्यु होना। वाक्य, राम राम रटते रटते बाबा जी चिर विश्राम गृह में चले गए। आठवां प्रश्न, कोष्टक में से दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। पहला, भूतकाल बनाना। तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। दूसरा का भविष्यकाल, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा, भविष्यकाल, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा का भूतकाल, हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवा, वर्तमान काल, मनोज अक्सर जागता रहता है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता, पुत्री। वाक्य, सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा, वेदना, पीड़ा अथवा तो दर्द।
वाक्य औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच रिश्वत। वाक्य सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं किया। जीर्ण पुराना अथवा फटा। वाक्य कीमती वस्त्र पहनने वाली अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आतताई अत्याचारी। वाक्य आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। 10वां प्रश्न शरीर के निम्नलिखित अंगों के संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सही लिख और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख तो आँख आना अर्थ आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य आजकल शहर में आँख आने की बीमारी फैली हुई। दूसरा आँख जाना अर्थ अंधा होना। वाक्य आँखें जाने से वह पढ़ाई नहीं कर सका। तीसरा आँखें फेरना अर्थ उपेक्षा करना। वाक्य समय बुरा आने पर मित्र भी आँख फेर लेते हैं। दूसरा कान पहला कान देना अर्थ ध्यान से सुनना। वाक्य कृपया आप कान देकर मेरी बात सुने। दूसरा कान खाना अर्थ बकबक करना। वाक्य आप पहले इस बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। तीसरा कान खड़े करना अर्थ चौकन्ना होना, सावधान होना। वाक्य गोली की आवाज़ सुनने ही हिरनी ने कान खड़े हो गए। तीसरा सिर तो पहला सिर उठाना अर्थ बगावत करना। वाक्य राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा सिर नीचा होना अर्थ लज्जित होना, पराजित होना। वाक्य चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीसरा सिर पकड़कर बैठना अर्थ पछताना। वाक्य मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। 11 प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। संज्ञा हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। सर्वनाम मुझे, तुम्हें और हमारा। विशेषण खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। तो आता આપણે પાઠ 9 સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ શીખતા રહો। થેન્ક યુ, આભાર।